हरे कृष्णा। पिछले सेशन में हमने गीता के अध्याय 11 विश्वरूप योग के कुछ श्लोक अध्ययन किए थे। इस सेशन में भी हम अध्याय 11 के ही कुछ श्लोक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से विराट कृष्ण स्वरूप। ये बताना मुश्किल है कि किस रूप की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ इसका मध्य और कहाँ अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहता है, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। जो सुना था अब उसी को देख अर्जुन का अंतकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था वो परम अक्षर हैं, यानी कि जिसका नाश नहीं होता। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अर्जुन कृष्ण के रूप को वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यह रूप कुछ भी करने में समर्थ है। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक सभी दिशाओं में उन्हें सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। वे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर कृष्ण के नाम, उनके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप में 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 88 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वगण, अश्वनी कुमार, पितरों का समुदाय, इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय विस्मय होकर कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण अपने बाल रूप में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन उनका सच्चाई ये विराट रूप है। ये रूप विराट भी है और विकराल भी है। कृष्ण के विराट रूप में मुख धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है। ऐसा कहते हैं, भगवान के एक रूप को देख मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। कृष्ण के रूप को देख अर्जुन भयभीत हो रहे हैं और उसका अंतकरण धीरज और शांति खो रहा है। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख है, हर तरफ ही भुजाएं हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तक तो अर्जुन को सिर्फ रुद्र, आदित्य, गंधर्व दिख रहे थे, लेकिन अब जो अर्जुन को दिख रहा है वो ज़्यादा विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनका साथ दे रहे सभी राजाओं के समुदाय,
सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गंगाचार्य, कर्ण और स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल मुख में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए ये सब चकनाचूर हो गए हैं। दृश्य ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे नदियाँ समुद्र में दौड़ती हुई प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे ही नरलोक के वीर इस महान युद्ध में भाग लेने आए हैं। ये योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यही कृष्ण ने कहा था, एक दिन सब कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन जो देख रहा है उससे व्याकुल है, भयभीत है। व्याकुल हुआ अर्जुन आखिर में पूछता है, रुद्र रूप वाले भगवान आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ। इस रूप को देखकर अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने मन में बहुत से प्रश्न करने लगा। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वो लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिपक्ष की सेना में सभी योद्धा तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश होगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं है कि उसके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे। अगर युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, और ऐसा हो भी रहा है। कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपूर्ण राज को भोग, क्योंकि ये सब पहले से ही कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। इसी के साथ आज मैं भगवद गीता के अध्याय 11 को यही विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा। और अब श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर आप सबके सामने एक प्रसंग रखना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म यानी कि राख धारण क्यों करते हैं? आओ ज़रा इसका चिंतन करें। माना कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, कहीं रत्नों की खानें हैं तो कहीं बहुमूल्य संपदाएं, कहीं स्वर्ण नगरी है तो कहीं रत्न जड़ित महल, कहीं मनोहर वाटिकाएं हैं तो कहीं शीतल सरोवर, कहीं रेतीले रेगिस्तान हैं तो कहीं हरे भरे सुंदर पहाड़। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सारी वस्तुएं एक ना एक दिन नष्ट होकर मिट्टी में ही मिलने वाली हैं अथवा राख का ढेर ही होने वाली है। इस संसार में जो कुछ भी आज है वह कल के लिए मात्र और मात्र एक राख के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारा स्वयं का शरीर भी एक मुट्ठी राख से ज़्यादा कुछ नहीं है। जीवन का अंतिम और अमिट सत्य राख ही है। अतः राख ही प्रत्येक वस्तु का सार है और इसी सार तत्व को भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं। भगवान शिव की भस्म कहती है कि किसी भी वस्तु का अभिमान मत करो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक दिन मेरे समान ही राख बन जाने वाली है। आपका बल, आपका वैभव, आपकी अकूत संपदा सब यहीं रह जाने हैं। प्रभु कृपा से जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसे परम अर्थ में, परोपकार में, सत्कार्यों में और सेवा कार्यों में लगाने के साथ साथ मिल बांट कर खाना सीखो। यही
मनुष्यता है, यही देव तत्व है और यही जीवन का परम सत्य व जीवन की परम सार्थकता है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।